अस्सलामुअलैकुम। तो जी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बच्चों के घर है गुड मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग हो चुकी करीब गुड मॉर्निंग हाँ गुड ही मॉर्निंग है सही में गुड मॉर्निंग है आज तो क्योंकि आज ना तो किचन में जाना पड़ा ना किचन में जाकर चाय बनाना पड़ी ना पराठे ना कुछ नाश्ता नहीं बनाना पड़ा। आज की तो सच में गुड मॉर्निंग थी। आज तो आराम से बैठ के हम लोगों ने नाश्ता करा क्योंकि बच्चों जो थी और नुसरत बाजू जो थी वो बना रही थी नाश्ता और हम लोगों ने आराम से बैठ के बहुत बढ़िया नाश्ता करा जिसमें से लच्छेदार पराठे ऑमलेट और हलवा और फ्रूट्स और सब भी पता नहीं क्या-क्या था मतलब रस भी थे और ब्रेड। अच्छा ये सब करने के बाद हमें तो कोई काम था नहीं है। इतने मज़े के 2 दिन गुज़रे कि कोई टेंशन ही नहीं क्या पकाना है, क्या खाना है, ये बच्चों ने ये फैला दिया, ये बच्चों ने वो फैला दिया, कोई काम नहीं हमें तो हम तो आराम से थे कभी इधर कभी उधर। ये हमारी बड़ी वाली गुलबाजी जो है ना इनको पेड़ों का बहुत शौक है। तो ये इनके घर बच्चों के घर आए हुए थे कुछ प्लांट तो उन्होंने कहा चलो मैं ही लगा देती हूँ। तो वो जो थी प्लांट लगाने बैठ गई थी सुबह के टाइम में। तो उन्होंने प्लांट लगाया। अच्छा शाम के टाइम में हम लोग बाहर चले गए थे जैसे कि विशाल है वहाँ पर और भी 1-2 जगह हम लोग गए थे। बाज़ार में मार्केट में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी तो वहाँ पर मैं अपना मोबाइल नहीं लेके गई थी क्योंकि मेरे मोबाइल की बिल्कुल ही चार्जिंग जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं चार्जिंग पे लगा के गई थी अपना मोबाइल तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा उस दिन का। मतलब आज का मैंने बहुत कम शूट करा। मतलब फर्स्ट डे का तो मैंने काफ़ी शूट कर लिया था क्योंकि चार्जिंग फुल थी ना अब चार्जिंग जो थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर मेरे बेटे का मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में मेरे बेटे का बर्थडे था तो यहाँ पर मेरे बहनोई जो थे वो ले आए थे केक रसमलाई केक बहुत बढ़िया था बहुत मज़े का था क्योंकि बच्चों को ना बस ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं कि सब साथ में मिलकर एंजॉय कर लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे बस ये यादें रह जाती हैं फिर वो पल तो चला जाता है बस ये यादें रह जाती हैं। तो मेरा बेटा जो था ये केक देखकर बहुत खुश हुआ कि अंकल मेरे लिए केक लेकर आए। वो उन्होंने जान मम्मा मेरी बच्चों को ना मेरे बच्चे जान मम्मा कहते हैं, तो जान मम्मा ने केक मँगाया मेरे लिए बहुत खुश हो रहे थे। अच्छा सबने इसको गिफ्ट भी दिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली इसी से, फिर इनको गिफ्ट भी मिले काफ़ी। लेकिन मैं ना वही ज़्यादा लोगों में ना फिर शूट नहीं हो पाता है। मतलब वो लोग ये सोचते हैं मैं ये सोचती हूँ मैं एन्जॉय करूँ या शूट करूँ। बस कुछ चीज़ें थी जो वो मैंने शूट कर ली थी। अच्छा अब नहीं काफ़ी मतलब ये लगभग 9 बजे का टाइम था, तो आज ये था हम लोगों की वापसी का था ना। तो अच्छा ना तो ये बच्चे हमें भेजना चाह रहे थे, ना मेरे ही बच्चे आना चाह रहे थे क्योंकि अभी किसी का दिल ही नहीं भरा था। मतलब अभी ये चाह रहे थे कि मेरे बच्चे भी चाह रहे थे कि हम रुकें और वो लोग बच्चे भी चाह रहे थे कि अभी हमारी जो खाले हैं वो नहीं जाएँ, तो ये आते टाइम की सेल्फ़ी ली जा रही थी खूब, एन्जॉय करे जा रही थी। इन जो पल होते हैं इन मोमेंट को ना कैद किया जा रहा था कैमरों में। तो अब जो होते हम बच्चों के घर से निकलने लगे थे क्योंकि अब यहाँ से हम लोगों ने ये सोचा था कि अपने हमने जितना भी हमारी जो सामान था ना लगेज था हमने सब अपना साथ में लेकर अपनी कार में रख लिया था कि ये था कि हम जहाँ जा रहे हैं ना क्योंकि मेरे बर्थडे वो मेरी नहीं मेरे बेटे की जो बर्थडे थी ना अभी वो सेलिब्रेट पूरी तरीके से नहीं हुई थी ना अभी तो खाली केक ही कटिंग हुआ था और फिर ये था कि बाहर चल के ही डिनर भी हो जाएगा और उसकी बर्थडे की जो है ना वो भी हो जाएगी सेलिब्रेट भी कर लेंगे। तो हम आ चुके थे यहाँ पर मुरादाबाद का जो वो है गुलशन करीम यहाँ पर आ चुके थे हम लोग डिनर करने के लिए। तो जो लोग मुरादाबाद के लोग हैं वो पहचान जाएँगे और आफ़रीन जहाँ अगर ये वाला भी व्लॉग देखेंगी तो वो फिर मुझसे कहेंगी कि आप हमारे घर नहीं आई। तो सॉरी मेरी प्यारी-प्यारी बहन अगर मैं कभी भी 4-5 दिन के लिए और वही है कि जब अल्लाह ने अगर लिखा होगा ना, जब लिखा होगा आपके घर आने का तो मैं ज़रूर आऊँगी आपके घर इंशाअल्लाह। मेरी बहन जब हम मार्केट जा रहे थे तो मेरी बहन ने मुझे बताया भी कि इधर ही रहती हैं, यही वाली गली है, पीरज़ादा क्या है तो बताया उन्होंने कि यहीं रहती हैं। ख़ैर इंशाअल्लाह मैं फिर आऊँगी आपके घर। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे गुलशन करीम काफ़ी बड़ा और मेरे बहनोई बता रहे थे कि इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं मतलब बहुत ज़्यादा हैं इनकी जो ये रेस्टोरेंट ना काफ़ी हैं। तो ख़ैर मैं तो इससे पहले भी एक बार मैं गई थी, लेकर गए थे मेरे बहनोई इसी वाले में लेकर गए थे, इसी रेस्टोरेंट में आए थे हम गुलशन करीम में यहीं पर। तो और कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता, ख़ैर जो मुरादाबाद के लोग हैं उनको पता होगा। ख़ैर है बहुत अच्छा, सिटिंग एरिया भी अच्छा यहाँ पर सिटिंग जो बैठकर खाते हैं वो भी अच्छा था। तो ख़ैर हम लोग तो इधर टेबल पर आकर बैठे थे। तो अच्छा खाने में यहाँ पर क्या-क्या था मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो ख़ैर आप लोगों को पता चल ही जाएगा देखेंगे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। खाने में एक तो वो था चिकन टिक्का था और एक चिकन बर्रा मुझे अच्छा लगा। मुझे मतलब चिकन के पीस तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन जो उसकी चिकन बर्रा की जो ग्रेवी थी ना, वो बहुत अच्छी लगी। वहाँ यहाँ पर मैं शूट भी नहीं कर पाई चिकन बर्रा को, तो उसकी मुझे ग्रेवी जो थी ना, थोड़ी बहुत जो भी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे मस्त वही लगा मुझे चिकन बर्रा और क्या आया था और एक चिकन जहाँगीरी मँगाया था, वो भी अच्छा था, उसको भी मैं बुरा नहीं कहूँगी और सीख कबाब भी थे
और एक और था वो चिकन पनीर पनीर चिकन था शायद, हाँ तो वो था। ये सब चीज़ें थी, तो खैर सारी चीज़ अच्छी थी, लेकिन जो नंबर 1 पर जिसको मैं कहूँगी वो मैं चिकन बर्रा को कहूँगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन-कौन से चिकन अच्छे लगते हैं। खैर मैंने फर्स्ट टाइम खाया था चिकन बर्रा, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अच्छा है। तो यहाँ पर खैर मैं तो खा चुकी थी, अब ये जो और लोग खा रहे थे, मैंने कहा चलो मैं खा चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत शूट ही कर लूँ। क्योंकि खाते में ये होता है कि मैं खाऊँ या शूट करूँ, क्योंकि बार-बार मोबाइल को खोलना, बंद करना, ये भी एक बड़ी बहुत बड़ा काम है। और इंशाल्लाह जब आपकी सिस्टर ना बहुत बड़ी यूट्यूबर हो जाएगी, तो फिर एक असिस्टेंट रख लूँगी मैं, तो फिर मेरा असिस्टेंट जो होगा वो बनाता रहेगा मेरी वीडियोज़, तो फिर मैं आराम से बैठकर कहीं पर खा लिया करूँगी, एन्जॉय कर लिया करूँगी। खैर अल्लाह अल्लाह पाक मेरी ज़बान बख्तावर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर अब खाने के बाद हम लोगों को बस निकलना था। अच्छा यहाँ पर ना वो भी थी, वो जो होती है चपाती जिसको कहते हैं रुमाली रोटी, वो भी थी, और तंदूरी। लेकिन तंदूरी रोटी बहुत अच्छी थी यहाँ की, तंदूरी रोटी के साथ चिकन बर्रा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बच्चों आप भी सुन लीजिए, मुझे चिकन बर्रा जो था वो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने लोगों ने पी कोल्ड ड्रिंक, और फिर हमारे बहनोई साहब कहने लगे थे कि मीठा मंगा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, और सबने भी मना कर दिया कि हम फ्रिज में रखा हुआ मीठा छोड़कर आए हैं, अब हम बिल्कुल मीठा नहीं खाएंगे, क्योंकि हम मीठे खा खा कर यहाँ तक कुंद हो चुके हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी मीठा यहाँ पर बिल्कुल नहीं खाया था, क्योंकि आने से पहले भी हम लोग आप लोगों ने देखा केक खा कर आए थे, फिर तो इस वजह से हम लोगों ने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया, बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था इस टाइम मीठे को। तो बस अब हम लोग निकलने लगे थे घर के लिए, और यहाँ पर निकल चुके हैं। आगे बच्चों की कार है, पीछे हमारी है, हम लोग बच्चों को कर रहे हैं टाटा, अल्लाह हाफिज़। बस यही था हमारा सफ़र, यही था हमारा स्टे। हमें तो जाकर बहुत अच्छा लगा, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन वही था कि ना उनका दिल भरा ना हमारा दिल भरा। बस यहाँ पर सबको अल्लाह हाफ़िज़ करके हम लोग और निकल पड़े थे अपनी मंज़िल की तरफ, अब बस अपने रामपुर की तरफ। तो यहाँ पर हमें आते-आते ख़ैर काफ़ी लेट नाइट हो गया था, लगभग शायद मेरे ख़्याल से 11:30 या 12 बज गए थे हम लोगों को आते-आते। तो बस आते ही फ़ौरन बस फिर हम लोगों ने बस कपड़े चेंज करके और फ़ौरन ही लेट कर सो गए थे, क्योंकि पिछली रात के भी हम जागे हुए थे, और इतनी जल्दी सुबह में उठ गए थे वहाँ पर, क्योंकि बस फिर नींद नहीं आती है सुबह में ना, जब आँख खुल जाए एक बार। तो बस अपनी मंज़िल की तरफ अब हम रवां-दवां हो गए, अपने शहर की तरफ, अपने घर की तरफ। और अच्छा कहीं जाओ तो इतना लंबा रास्ता लगता है, आप लोग भी बताना, कहीं जाते हैं ना तो हम कितना लंबा हमें रास्ता लगता है, और जब वहाँ से वापसी करते हैं तो कितना छोटा लगता है, कितनी ऐसा लगता है कि हम अभी तो चले थे और अभी आ गए हम। और ये मेरे ख़्याल से सबके साथ ही होता है। तो आप लोग बताना कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, और आप ये कैसे बताएँगे, आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएँगे तो ज़रूर बताना। अच्छा ये भी बताना कि मेरे ब्लॉग कैसे लगे आपको, ये वाला और लास्ट वाला, और लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोज़ बनती हैं, और फिर इसकी एडिटिंग में क्योंकि किसी का मुँह छुपाना है, किसी का कुछ, तो बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है ना वो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी वीडियो। और अब तो ख़ैर बच्चों की छुट्टियां जो हैं अब तो बस ख़त्म ही होने वाली हैं, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं बस। और अब तो बस यही होगा कि बच्चे स्कूल जाएंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, अब साल भर के लिए फिर कहीं जाना आना नहीं होगा, और अल्लाह चाहे तो कहीं पे भी जा सकते हैं। खैर अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखना चाहिए, तो अल्लाह सब अच्छा ही अच्छा करता है। तो यहाँ पर खैर हमने हमने अम्मी को भी मिस करा, क्योंकि अम्मी नहीं जा पाई थी, ना छोटी सिस्टर जा पाई, ना मेरी हिबा आ पाई डेली वाली सिस्टर, क्योंकि वो गई हुई थी मनाली। तो वो मनाली से उन्हें वापसी करी थी, तो इस वजह से उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, क्योंकि चक्कर आ रहे थे वहाँ पर गोल गोल घूम घूम कर, तो वो भी नहीं आ पाई थी। खैर हम 4 सिस्टर थे, खैर खूब मज़ा आया हम सबको। तो ये मेरे बेटे को ना यहाँ पर ये इस तरीके से कार में जो होता है, तो इसको बहुत शौक़ था इस तरीके से मैं करूँ, तो खैर मैंने कहा चलो इसको इसका ये शौक़ भी पूरा कराओ। तो अब हम लोग जो है ना रामपुर में आ चुके हैं, ये हमारा रामपुर शहर है, ये शाहबाद गेट की तरफ हम आ रहे थे, रवां-दवां थे। तो यहाँ मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय करा, बेटे ने नहीं सब ने एंजॉय करा। बस फिर घर आने के बाद थोड़े उदास हो गए थे बच्चे। खैर वही होता है कि 1-2 दिन के बाद फिर इंसान जो है वो ठीक हो ही जाता है, क्योंकि कहीं भी चले जाओ, आना तो अपने घर ही है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर बताना कैसा लगा। चलती हूँ, फिर दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।